हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। और आपको ध्यान रहे कि हमें वाच्य परिवर्तन सिर्फ भी लट लकार में करवाएगा, अन्य लकारों से संबंधित हमें वाच्य परिवर्तन नहीं करवाएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, जिससे आपको ये लगे कि आगे हमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। आप भी किसी टॉपिक को भी स्टार्ट करो तो उससे पहले क्वेश्चन देख लिया करो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होती है उनकी, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ये 2017 की रीट में आया हुआ क्वेश्चन है 87 नंबर का। मया फलानी खादंते इत्यस्य वाच्य परिवर्तन करते। आपको ये वाक्य दे दिया गया है और इसमें आपको बोला गया है कि इसमें से वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो आपको वाच्य परिवर्तन के लिए 3-4 जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो याद रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आपको इसमें पता होना चाहिए कि मया है वो कौन सी विभक्ति से संबंधित है, फलम कौन सी विभक्ति से संबंधित, और ये जो खाद क्रिया है ये कौन सी कौन किसके अनुसार चेंज हुई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मया क्या है, करता है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलानी में कौन सी विभक्ति है, क्रम है, तो क्रम में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, और जो क्रिया आ रही है वह क्रम के अनुसार आ रही है। तो हम आगे जब भी ये नियम पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या फिर क्रमवाच्य है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं। ये 2015 की रीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स गस्ती वाक्य से वाच्य परिवर्तन करती। तो इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो कर्म करता है वो कौन सी विभक्ति संबंधित है, क्रिया है वो कौन किसके अनुसार चेंज हुए, और हमें इसमें क्रम नहीं दे रखा तो कौन सा ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्रम नहीं होता है। ठीक है, किसमें हम इसको चेंज करेंगे। तो आगे हम अपना देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से वाच्य के प्रकार होंगे और हमें किस प्रकार से हमें इसको बदलना होगा। तो सबसे पहले है वाच्य क्या होता है, वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार, यानी जिस प्रकार से क्रिया कथन कहती है वह किस पे डिपेंड करती है, क्रिया का सीधा संबंध किससे है, जिससे क्रिया का सीधा संबंध होगा वही क्या होगा, उसी प्रकार का वह वाच्य कहलाएगा। जैसे कि अगर कर्ता से क्रिया का सीधा संबंध है तो वह कर्तृवाच्य होगा, अगर कर्म से है सीधा संबंध है तो वह कर्मवाच्य होगा, अगर भाव से क्रिया का सीधा संबंध है तो वहां कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। तो क्रिया जो कथन कहा जाएगा उसके अनुसार क्या होगा, वाच्य होगा। तो वाच्य कितने प्रकार, इसी आधार पर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। वो सबसे पहली पॉइंट है कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जहां कर्तृवाच्य कौन सा होगा, जहां पर कर्ता क्या होगा, प्रधान होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, क्रमवाच्य में क्रम प्रधान होगा, और भाववाच्य में न तो क्रम प्रधान होगा न ही कर्ता प्रधान होगा, भाव प्रधान होगा। तो कर्तृवाच्य होगा जो प्रधान होगा उसके अनुसार क्या होगी, क्रिया चेंज होगी। तो कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। क्रमवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आ जाएगी, क्रम के अनुसार। और भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी, भाव के अनुसार। और आपको ये याद रहे कि भाववाच्य में जो क्रिया होगी वह हमेशा प्रथमा पुरुष एक वचन में होगी, भाववाच्य में जो क्रिया होगी वह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। जबकि कर्तृवाच्य और क्रमवाच्य में जो क्रिया होगी वह या तो क्रम कर्ता के अनुसार चेंज होगी या फिर क्रम के अनुसार। क्रम में जो भी पुरुष वचन होगा वही इसमें होगा, क्रिया में होगा। और आपको ध्यान रहे कि वाच्य परिवर्तन में वचन परिवर्तन नहीं होता है, केवल क्या होती है, विभक्ति परिवर्तित होती है। तो आगे देखते हैं हम। ये आपके लिए सबसे ध्यान रखने वाली बातें यही है, पूरे टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा यही ध्यान रखना। अगर आपके ये चीज ध्यान है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक बात यह कि आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपके समझ में आएंगे, वरना मतलब ये आप ऐसे याद कर लोगे कि कर्ता में प्रथमा और क्रम में द्वितीय, तो मतलब आपको अगर उनको अप्लाई करना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आप सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। तो हमारा क्या है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्ता होगा वह कौन सी विभक्ति का होगा, प्रथमा विभक्ति का होगा। क्रम होगा वह कौन सी विभक्ति का होगा, द्वितीय विभक्ति का होगा। और जो क्रिया होगी, अगर कर्तृवाच्य है तो क्रिया किसके अनुसार चेंज होगी, कर्ता के अनुसार चेंज होगी। और पश्चिमी पदेय की आएगी, पश्चिमी पदेय की मतलब
हमें जो साधारण रूप से जो प्रत्यय प्रत्यय हंती पढ़ते हैं ना, वो परस्मैपदी प्रत्यय से संबंधित होते हैं। आत्मनेपदी की अलग होंगी। ये लास्ट में मैंने आपको रूप बताया, आप देख लेना, बहुत ही आसान है। और सबसे आसान बात हमारे लिए ये है कि हमें सिर्फ लट लकार में इनको चेंज करना है और अन्य लकारों में हमें नहीं पढ़ना। तो आप आत्मनेपदी के जो धातु रूप याद करेंगे उनमें से सिर्फ एक को याद करना, किसको? लट लकार को। तो हमें पता चल गया कर्तृवाची में कर्ता क्या होगा? प्रथमा व्यक्ति का। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो उक्त कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी और अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो आप जहां कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी वह कौन सा कर्ता होगा? उक्त कर्ता होगा। और जहां क्रम में द्वितीय विभक्ति होगी वह कौन सा क्रम होगा? अनुक्त क्रम होगा। तो आगे हम देखते हैं क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में हमें इस क्रमवाच्य में क्या होगा? क्रम प्रधान होगा। तो क्रम में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। आपको ये पूछ ले कि उक्त क्रम में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी। और उक्त कर्ता में अगर पूछे तो वहां पे कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। जहां पे उक्त दिखाई दे वहां पे कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। क्रमवाच्य में क्रम में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। तो ये कौन सा? अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। और क्रिया किसके अनुसार आएगी? क्रम के अनुसार आएगी। और आत्मनेपदी की आएगी। भाववाच्य में क्रिया हमेशा हमेशा ये निश्चित है कि उसमें क्रिया क्या आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। जबकि जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति का आएगा। तो ये आपको ये तीनों जो वाच्य हैं उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बस यही याद रखनी है। ठीक है, कि कर्ता कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति का आएगा, क्रमवाच्य में कर्ता आएगा और तृतीय विभक्ति का आएगा, और भाववाच्य में भी तृतीय विभक्ति का आएगा। कर्तृवाच्य में क्रम द्वितीय विभक्ति और जो क्रमवाच्य है उसमें प्रथमा विभक्ति। जो वाच्य में जो प्रधान होगा यानी कर्ता प्रधान होगा तो कर्ता में प्रथमा, अगर क्रम प्रधान होगा तो क्रम में प्रथमा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं जो मैं आपको बता दूं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है सह गीताम पठती। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स है वो कौन सी विभक्ति है? स क्या है? पहले तो करता है। स में क्या है? करता है। दूसरी बात, इसमें विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति है। गीताम में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। और ये पढ़ती है, ये किसके अनुसार चेंज हो रही है? स के अनुसार चेंज हो रही है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? कर्तृवाची। यानी इसमें क्या है? वह पढ़ती है, वह गीता पढ़ती है, मतलब यह कर्ता प्रधान वाक्य है। तो कर्ता प्रधान वाक्य में हमें पता चल गया है कि क्रम में कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। और जो क्रम है उसमें द्वितीय विभक्ति है। क्रम में द्वितीय विभक्ति है और जो पढ़ती है वह किसके अनुसार चेंज हुई है? स के अनुसार चेंज हुई है। ठीक है, अब हमें इसको क्रमवाच्य को किस में बदलना है? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य को किस में बदलना है? ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य और इसको हमें चेंज करना क्रमवाच्य में। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्रमवाच्य का नियम क्या होते हैं। क्रमवाच्य का नियम होते हैं कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, और क्रम में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो स की तृतीय क्या होगी? स तो ते तम तो तान तेन। तो यहाँ पे तृतीय क्या हो गई? तेन। यहाँ पे ये क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो तेन भी क्या आएगा? तृतीय विभक्ति एक वचन का आएगा। गीताम, गीता ये कौन सी है? तृतीय। तो गीता की प्रथमा विभक्ति क्या होगी? गीता। पठ्यते ये क्या है? ये आत्मनिपदे की धातु आई है और किसके अनुसार? गीता के अनुसार। आत्म में पढ़ती को क्या लिखते हैं? पठयते लिखते हैं। ठीक है, ये लास्ट में मैंने बताया है, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहना और आपको पता चल जाएगा कौन से को कहाँ हमें यूज करना। हमें जो भाववाच्य और जो कर्तृवाच्य हैं, भाववाच्य और जो क्रमवाच्य हैं, उनमें हमें आत्मनिपदे की क्या लेनी है? क्रिया लेनी है। ठीक है, तो हमारा अगला है अहम पठामी। अहम क्या है? कर्ता है और कर्ता में कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है। और ये किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार आ रही है जो हमारी क्रिया है वह। तो ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। अब हमें पता चल रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, मतलब इसमें कर्म नहीं है। मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, ये इस सवालों के जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ये कौन से में चेंज करेंगे हम? भाववाच्य में, क्योंकि क्रमवाच्य में क्या होगा? क्रम प्रधान होगा और क्रम इसमें है नहीं, तो इसको हमें भाववाच्य में चेंज करना। और भाववाच्य का नियम है कि जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय आएगी। और जो क्रिया होगी वह हमेशा
प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। ठीक है, तो अहम, आवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मया। मया क्या है? अहम की तृतीय विभक्ति है। और पठयते, ये निश्चित है कि जो भाववाचक होगा उसमें क्रिया होगी वह प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। तो हम आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखें कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? इस वाच्य की विशेषता यही है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होते हैं, यानी जो भी क्रिया की जाती है वह सीधे तौर पर किसी जुड़ी होगी, कर्ता से जुड़ी हुई होगी। और कर्ता भी क्या होगा? स्पष्ट होता है, कर्ता स्पष्ट होता है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि ये क्रिया है जो सीधे सीधे तौर पर कर्ता से संबंध रख रही है। जैसे राम उद्यान में जाता है, यहाँ उद्यान में जाना राम है, उद्यान में कौन जाने वाला है? राम है, तो राम क्या है? कर्ता है। दूसरी बात, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रम में द्वितीय विभक्ति होगी, ये हमने पहले कर लिया है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि हम कैसे पहचाने कि इसमें कर्तृवाच्य या फिर क्रमवाच्य। तो हमें जब भी कर्ता में प्रथमा विभक्ति दिखाई दे वहां पर कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। और क्रम में द्वितीय, तो वहां पर भी कौन सा? कर्तृवाच्य होगा। अब आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। रामः उद्यानम गच्छति। अरे, तो जो मेन बात थी वो तो मैंने आपको बताई नहीं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि राम है। चलो शब्द रूप से हमें ये तो पता चल जाएगा कि राम में प्रथमा विभक्ति और एक वचन है, लेकिन इसका जो पुरुष है वह कौन सा है इसका पता हमें कैसे चलेगा? तो इसका पता चलने के लिए हम धातु रूपों को, मैं आपको धातु रूप बताती हूँ सबसे पहले। तो स्पेस पीछे चलते हैं फिर से। देखो हमारे पुरुष कितने होते हैं, यहाँ पे बताती हूँ मैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। ठीक है ना? तो हमें कैसे पता चले कि प्रथम पुरुष में हमें किन को रखना है, मध्यम पुरुष में किन को रखना है और उत्तम पुरुष में हमें किन को रखना है? तो सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, यानी जो मेरे लिए प्रयुक्त होगा, यानी आप जो खुद के लिए प्रयुक्त करोगे वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा। यानी कि मैं, हम सब, जो हमारे लिए, हम दोनों, ये सब किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे। ठीक है ना? और जो मध्यम पुरुष में किसके लिए आएगा? जो तुम किसी और के लिए प्रयुक्त करोगे, तुम दोनों, तुम सब, ये किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। ठीक है ना? तुम किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। और जो बाकी सारे बच के संज्ञा पद, कोई भी संज्ञा पद है, कोई भी सर्वनाम पद है, वह किस में आएगा? वह आएगा प्रथम पुरुष में। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे देखते हैं। चलो, श है, स कौन से है? प्रथम पुरुष का है। क्यों? क्योंकि एक सर्वनाम पद है, किसी नाम के बारे में किसी को बता ही तो रहा है। जो वह है, स यानी वह, जो हमसे क्या है? आंखों से दूर है। तो जो आंखों से दूर होते हैं उनके लिए कौन से वचन का प्रयोग होगा? प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। तो स क्या? प्रथम पुरुष एक वचन है। और यहाँ पे अहम मैं, अहम यानी मैं यानी खुद के लिए, मेरे लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? अहम उत्तम पुरुष एक वचन का हुआ। ठीक है? तो आपको ये याद रखना कि प्रथम पुरुष में जो संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे कि राम, किसी का नाम मान लो, और कोई वह, स, तौ, ते, वह, वे दोनों और वे सब, मतलब आप किसी के बारे में जो हमसे दूर है उसके बारे में बता रहे हो तो वो प्रथम पुरुष में आएंगे। ठीक है ना? और मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, तवम, युवाम, युवम, ये कहीं भी आपको दिखाई दे तो ये कौन से में आएंगे? मध्यम पुरुष में आएंगे। और उत्तम पुरुष में अहम, यानी जो हम स्वयं के लिए प्रयुक्त करते हैं वो क्या होंगे? हम तो अपने आप में उत्तम है ही ना, तो हम किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे। और जिसको हम मध्य में रखेंगे, जो हमारे सामने होगा, हमारे पास में होगा, जैसे कि तुम ऐसे किसी को बताओगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम दोनों हो, जो हमारे पास में होगा उसी को तो हम बताएंगे। तो ये किसमें? मध्यम पुरुष में। और जो बाकी बच गए वो प्रथम पुरुष में। अब इसका हमें क्रिया के साथ हम कैसे प्रयोग करें? तो आप देखिए, अहम को देखिए। सबसे पहले अहम यानी मैं कौन से होगा? उत्तम पुरुष एक वचन का है। अहम, आवाम, वयम। ठीक है? एक वचन का। तो हम पठामी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तो हमें पठ धातु के जो रूप है वो याद होने चाहिए। ये कौन सी है? परस्मी पदे का रूप है। ठीक है? तो प्रति, प्रत्यय, पठंती, परसी, प्रथा, पठामी। अहम कहाँ आएगा? देखो, अहम आएगा, अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का। तो उत्तम पुरुष एक वचन में हमें पठ धातु का रूप देखना है। तो पठती, प्रत्यय, पठंती, ये तो क्या हो गए? प्रथम पुरुष के हो गए। मध्यम पुरुष के पठती, प्रत्यय, पठंती, परसी, प्रथा, पठत, ये मध्यम पुरुष हो गए। और पठामी,
मी, ये कौन सा हुआ? उत्तम पुरुष एक वचन का हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लिखेंगे, क्योंकि हमें कर्ता के अनुसार क्रिया को क्या करना है? चेंज करना है। आपको समझ में आ गया क्या कि हम किस प्रकार से चेंज करेंगे? जो कर्ता है, अहम क्या है? उत्तम पुरुष में आता है, तो हमें सबसे पहले जो पठ धातु का जो रूप लेना है वह भी उत्तम पुरुष का लेना। अब हमें ये देखना है कि कौन से वचन का, तो एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया यहाँ पे लिखनी है, जो कि है पठामी। अब स का देखो, सह क्या है? सह है प्रथम पुरुष एक वचन। सह सबसे पहले आता है ना, सह तौ ते, तो ये सह किस में है? प्रथम पुरुष एक वचन से संबंधित है। तो हमें अब इसके अनुसार सह कर्ता के अनुसार क्या हो रही है? क्रिया चेंज हो रही है। तो हमें पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन देखना है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष पठ धातु का एक वचन क्या होगा? पठती। पठ धातु का एक वचन पठती तो होगा, तो ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? पठती लिख दिया। ठीक है, और ये आगे जो आत्मनिपदे के हैं, ये मैं आपको लास्ट में जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे सही से समझा दूंगी। आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हम जो विभक्ति में तो हम क्या पता लगा लेंगे कि एक वचन है या फिर प्रथमा विभक्ति का है, लेकिन हमें पुरुषों के बारे में कि ये एक प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का या फिर उत्तम पुरुष का है, अगर हमें ये पता नहीं होगा तो आप ये जो क्रिया है इसको सही प्रकार से नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको न समझ में आए तो मुझे फिर से बता देना, मैं एक अलग से छोटा वीडियो बना के आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे चल रहे थे? मुझे यहीं पे बताना चाहिए था, लेकिन वो मेरे थोड़े दिमाग से खिसक गया। हम चल रहे थे कर्तृवाच्य में, हमने कर लिया था। ये देखो यहाँ पे राम क्या है? राम किसी का नाम है, तो राम में कौन सी है? प्रथमा पुरुष है, और राम है, तो राम है, रामो रामा, तो राम में कौन सी विभक्ति है? एक वचन का है। वैसे भी राम को है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की गच्छ धातु में क्या होगा? गच्छति। ठीक है, तो यहाँ राम के अनुसार क्या आई है? क्रिया आई है। आपको ये ध्यान रखना। आगे आपको ये बताया गया है कि राम है वह करता है प्रथमा विभक्ति में, और जो कर्म है वह क्या है? उद्यानम। ये क्या है? द्वितीय विभक्ति में। और तीसरी बात क्रिया है, गच्छति का मतलब क्या है? जानना है, जानना क्रिया है, जो कि हमेशा कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है। राम यहाँ क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से है, तो क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। आगे हम देखते हैं क्रिया। हमने अभी बात की कि क्रिया तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि संक्षिप्त में बता दूं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की होंगी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? जिसमें कर्म होगा, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होगा। तो मेरा ये आपको बताने का उद्देश्य यही है कि हम कैसे पहचाने कर्म है या फिर किसी वाक्य में कर्म नहीं है। तो आप जो आपको वाक्य दे रखा है उसमें आपको क्या और कहाँ, ये दो प्रश्नवाचक चिन्हों का अगर आपको पता चल जाए, यानी कि इनका आंसर मिल जाए कि क्या और कहाँ, इनका आंसर मिल जाए, तो आप समझ जाना कि वाक्य में क्या है? कर्म है। ठीक है, तो हम देखते हैं सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रम साथ में दिखाई देता है। मतलब क्रम क्या होगा? साथ में होगा। जैसे कि हमें आगे दिया है राम उद्यान में जाता है, यहाँ स्पष्ट है कि राम उद्यान में जा रहा है, इसलिए यह क्या है? क्रिया है। राम, हम इसे क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी भी, क्या और कहाँ। तो हम इससे पूछते हैं कि राम कहाँ जा रहा है, तो इसे हमारा जवाब मिल रहा है कि राम उद्यान में जा रहा है। हमने आगे लिखा है कि सकर्मक क्रिया में क्रम की पहचान कैसे करें, क्या और कहाँ का जवाब मिले तो वह कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी, और उसमें क्या होगा? कर्म होगा। हाँ, तो यह है उदाहरण है राम उद्यान जाता है। इसमें बताया गया है कि हम किस प्रकार से हमें क्या का जवाब मिल रहा है, तो जवाब मिल रहा है उद्यान जाता है। कहाँ जाता है का जवाब मिल रहा है। आगे है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होगा? क्रम नहीं होगा। इसमें क्रम कर्ता और क्रिया के साथ नहीं होता है। जैसे सीता पढ़ती है, अब इससे पूछे कि हम क्या पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, तो इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया। क्रम का इसमें क्या है? अभाव है। ठीक है, और ऐसे वाक्य जहां पर अकर्मक क्रिया होगी वहां पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी, और जो क्रिया होगी वह कर्ता के अनुसार चेंज हो जाएगी। अकर्मक क्रिया किस में नहीं होगी और क्रम किस में नहीं होगा? कौन सा वाच्य हमारा ऐसा होगा जिसमें क्रम नहीं होगा? भाववाच्य में क्या नहीं होगा? क्रम नहीं होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें अकर्मक क्रिया पाई जाती है? तो अकर्मक क्रिया कौन से वाच्य में पाई जाएगी? भाववाच्य में, क्योंकि भाववाच्य का यह नियम है कि उसमें क्रम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्रमवाच्य। क्रमवाच्य का सीधा सीधा संबंध किससे होगा? क्रिया का सीधा सीधा संबंध इसमें क्रम से होगा। तो क्रमवाच्य में क्रिया का संबंध क्रम से होता है, इसीलिए इसमें क्रम ही प्रधान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति का होगा और क्रम हमेशा प्रथमा विभक्ति का होगा। ठीक है, आपको
तीनों वाच्य में ये सबसे ही जरूरी याद करने वाली बात है कि किस में कर्ता किस में कौन सा होगा और किस में कौन सा होगा। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वह क्रम के अनुसार चेंज होगी, जो कि हमने अभी देखा है कि जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता के अनुसार होगी और जो क्रमवाच्य है उसमें क्रम के अनुसार होगी। तो हमारा आगे उदाहरण है रामायण। अब आपको पता होना चाहिए रामायण में कौन सी विभक्ति है। तो हमें पता चल रहा है कि रामायण में कौन सी विभक्ति है, रामा रामो रामा रामम रामो रामे राम है रामौ रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामे। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति और एक वचन है। और आपको मैंने अभी भी बताया है कि राम यह किसी का शब्द होता है, वो प्रथम किस में आएगा, प्रथम पुरुष में आएगा। तो क्रिया किसके अनुसार चेंज होगी, क्रिया अगर राम में तृतीय विभक्ति है तो क्रिया क्या नहीं होगी, कर्ता के अनुसार चेंज नहीं होगी। आगे हम देखते हैं पुस्तकम। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो पुस्तकम में कौन सी है, ये कौन सा नपुंसक लिंग की है। तो इसके दोनों रूप कैसे चलेंगे, एक से प्रथमा और तृतीया के। तो पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अब पुस्तकम में कर्तृवाच्य है और इसमें क्या है, क्रम वाच्य है और इसमें क्रम प्रधान है। तो इसमें विभक्ति जो क्रिया चेंज होगी वो किसके अनुसार होगी, क्रम के अनुसार चेंज होगी, ठीक है। तो ये हम आपको आगे बताऊंगे कि किस प्रकार से जब आप क्वेश्चन चेंज करेंगे तो आपको आत्मनेपदे के जो रूप बताऊंगी उसके अनुसार हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वाक्य में यह वाक्य क्रम का है, इसमें ध्यान रहे कर्ता राम है तो इसमें तृतीय विभक्ति और क्रम क्या है, पुस्तक हो तो इसमें प्रथमा विभक्ति है और इसमें जो क्रिया है वह किसके अनुसार चेंज हुई है, पुस्तकम के अनुसार, जो कि क्या है, क्रम है। अगला हम देखते हैं भाव प्रधान वाच्य। भाव प्रधान वाच्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होगा और न ही क्रम से होगा, किससे होगा, भाव में, भाव से संबंधित होगी क्रिया। तो है क्या लिखा हुआ है, भाव वाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और क्रम दोनों से ही नहीं होता, यहाँ क्रिया का संबंध भाव से होता है। एक बात और कि भाववाच्य में क्रम नहीं होता। सबसे याद रखने वाली बात ये होगी भाववाच्य में कभी भी क्रम नहीं होता। जैसे कि छात्रेण क्रीडते, छात्र खेलते हैं। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि क्या खेलते हैं और कहाँ खेलते हैं, तो इसमें क्या नहीं है, क्रम नहीं है। इस वाक्य में क्या नहीं है, क्रम नहीं है। और भाववाच्य में जो क्रिया होगी वह कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। और भाववाच्य में क्या होगा, कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति होगा। छात्रेण, छात्रेण में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। और जो क्रिया होगा किसके अनुसार चेंज हो रही है, कर्ता के अनुसार चेंज नहीं होगी। इसमें क्रिया क्या होगी, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। भाववाच्य में हमेशा याद रखना कि जो क्रिया करनी है हमें वो प्रथम पुरुष एक वचन की करनी है और आत्मनेपदी की करनी है, ठीक है ना। ये है परस्मैपदी। ये कौन सी है, जो हम साधारण हम सबको याद होते हैं, प्रतिप्रता पठन्ति, परस्मै प्रथा, इसमें मध्यम पुरुष नहीं लिखा हुआ। प्रतिप्रता पठन्ति, परस्मै प्रथा पठत, पठा में पठा, पठा में, ये क्या है, आत्मनेपदी की धातु है। अब हम देखते हैं जो पठ धातु है उसकी परस्मैपदी की धातु। तो ये आत्मनेपदी की धातु वो परस्मैपदी की थी और ये क्या है, आत्मनेपदी की। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी पठती होगी वो पठयते में चेंज हो जाएगी। आप दोनों को एक साथ लिख लेना पहले एक अपनी रफ रजिस्टर में। जो परस्मैपदी की है पठ धातु उसको ऊपर लिख लेना और इसको आपस में ऐसे देखना कि क्या क्या चेंज हो रहा है। अगर आप 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। और सबसे आसान हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमें सिर्फ लट लकार की याद करनी है और लकारों के आत्मनेपदी की हमें याद नहीं करनी। तो हमको क्या इसमें क्या याद रखना, पठयते पठयते पठयन्ते, पठयसे, पढ़ती पढ़ता पठन्ति, पठसी। आपको पता है देखो पठ सी आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, से आएगा। इसी प्रकार आपको कोई ना कोई ट्रिक मिल जाएगी और ये आप याद कर लोगे आराम से। पठ से पठयथे पठे धवे, पठे पठा वहे पठा महे, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करना, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको याद हो जाएगा। तो आगे हम प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, छात्र है पुरस्कारम ग्रहणति, यानी छात्र क्या कर रहे हैं, पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले विभक्तियों के बारे में पता होना चाहिए कि छात्र में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। छात्रम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। और जो ग्रहती है ये किसके अनुसार चेंज हो रही है, छात्र के अनुसार। मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से चेंज हो रही है। छात्र ये किसी का नाम, ये सब किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे, ठीक है। और एक वचन का है ये, वैसे विभक्ति से भी देखें तो ये एक वचन में है और वैसे भी क्या है, एक। तो ग्रह धातु की जो एक वचन क्या होगा, ग्रह धातु की एक वचन क्या होगा, ग्रहती, यानी पढ़ती पढ़ता करते हैं ना तो ग्रहती, ये इसके अनुसार है। और सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि
छात्र में क्या है, प्रथमा विभक्ति है, और क्रम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, और ग्रहति किसके अनुसार चेंज हो गया, छात्र के अनुसार चेंज हो गया। तो क्रम में प्रथमा, कर्ता में प्रथमा और क्रम में द्वितीय कौन से वाक्य की विशेषता है, कर्तरी वाक्य की। ठीक है, तो हमें इसको किस में चेंज करना है, क्रमवाची में चेंज करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्रमवाची की विशेषता क्या है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी, और जो हमारा क्रम होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, और जो ये जो क्रिया है वह क्रम के अनुसार चेंज होगी। तो हम देखें छात्रेण, छात्र का तृतीय क्या होगी, छात्रेण होगी, और पुरस्कारम की प्रथमा क्या होगी, पुरस्कारा होगी, और ग्रहते, जैसे कि आपको ये पता नहीं चला, देख पुरस्कारम, मैं आपको ये बताती हूँ पहले, जो हमारे लिख धातु है लेख के अनुसार चेंज होगी। तो हम आगे अपना और क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बताया गया, आपको ये देखना है कि क्रम कौन से विभक्ति का है, या ये जो क्रिया है ये क्रम के अनुसार चेंज हो रही है या फिर कर्ता के अनुसार चेंज हो रही है। आपको इसमें कर्ता, सबसे पहला क्या है, हमें कर्ता निर्धारित करना है। तो पहला क्या है, ग्रहम। अब आपको, और ये आपको वैसे सीधा सीधा समझ में आ रहा हो कि जहाँ पे ते यानी एक ही, अगर क्रियापद में एक ही ध्वनिया है तो वहाँ कौन सा होगा, या तो कर्तृवाच्य होगा, या तो क्रमवाच्य होगा, क्रम प्रधानवाच्य होगा, या फिर भाववाच्य होगा। और भाववाच्य में क्या होगा, भाववाच्य में क्रम नहीं होगा। तो जिस वाक्य में क्रम है और जो अपनी क्रिया आ रही है वह है आत्मनिपदे की आ रही है, यानी जिसके अंत में ए है, तो ये समझ लेना कि जो ये वाक्य है ये क्रमवाच्य है, और इसमें जो क्रिया है वह क्रम के अनुसार चेंज हो रही है, और जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें सब पता चल गया। ये क्रिया है वह क्या है, आत्मनिपदे की है, आत्मनिपदे की है। तो आत्मनिपदे की होगी तो इसमें जो, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तवम या फिर तवैया। तो हमें किसी युष्मद के रूप दे रखे हैं यहाँ पर। तो युष्मद के रूप में प्रथमा विभक्ति क्या होगी, तवम युवाम युयम, द्वितीय होगी तवाम युवाम युष्मान, और तृतीय होगी तवैया। तो यहाँ पे क्या आएगा, तवैया होएगा। आगे भी क्या है, येते है, और पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। तो तेन क्या होगा, तृतीय विभक्ति से संबंधित होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तेन आएगा। ठीक है, अगले में क्या है, ग्रंथम पठेते, तो यहाँ पे क्या आएगा, अहम क्या है, प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन का, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, मया आएगा। आगे वीर है क्या, ये सब पे आपको जितने भी दे रखे हैं ये कर्तृवाच्य के दे रखे हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ और आप इनको ध्यान से कर लें। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट करके बता देना कि मैम नहीं समझ आया, मैं आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो ये भी कौन सा है, वीर तो क्या है, एक वचन और प्रथमा विभक्ति है, तो ये होगा नहीं। वीरेण में क्या है, तृतीय विभक्ति है। रामायण में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है ना। हाँ, और हाँ, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें क्रिया पूछेगी, तो मैं आपको क्रिया बता देती हूँ कि किस प्रकार से हमें लिखनी है। तो हमारा होगा तेन चोराव। तो हमें सबसे पहले तो ये पता, तेन तो क्या है, तृतीय विभक्ति है तेन में, तो ठीक है। चोराव में कौन सी विभक्ति ये है, हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो रामा है रामाव, रामाव और चोराव, तो इसमें कौन सी है, द्वितीय विभक्ति, पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है। कौन सी का हो गया, रामाव। चोराव कौन सी का, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। और आपको मैंने बताया है कि जो भी नाम होता है किसी का, संज्ञा पद होते हैं, वो कौन से आएंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे। ठीक है, तो हमें अब इन दोनों के आत्मनिपद्य में देखनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मूच यते। तो हमें कौन सी क्रिया लिखनी होगी, जो प्रथम पुरुष की होगी और द्विवचन की होगी। क्रिया किसके अनुसार आएगी, क्रम के अनुसार आएगी, और क्रम क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो मैं आपको पीछे ले जाके दिखाती हूँ, जैसे कि तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में ये सब है, और द्विवचन में क्या है, पठ यते। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर यते कौन से में आ रहा है, मूच यते। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी प्रथम पुरुष द्विवचन का है, क्योंकि चोराव है ये भी कौन सा है, प्रथम पुरुष, और इसमें विभक्ति का कौन सा रूप है, द्विवचन। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या आ गई, इसमें क्रिया आ गई। तो हम अगला देखते हैं, नरपेण। नरपेण में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। वस्त्राणी, फलम फले फलानी, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, तो प्रथमा विभक्ति
प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। और वस्त्र भी क्या है, प्रथम पुरुष की है, तो हमें क्रिया किसकी आएगी, प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, क्रिया में जो आत्मनेपद्य होता है, प्रथम पुरुष, और बहुवचन में क्या होगा, यंते, यंते लगेगा लास्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, और हम देख लेंगे कि यहाँ पे यंते किसमें है, तो दीयते, दी यंते। तो इसमें ये क्या है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का है, तो ये क्रिया भी किसकी आएगी, प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। रामाय खालिस्तान चित्तयन्ते, अब आपको पता है रामाय में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ पे निश्चित है कि जो क्रम होगा वह प्रधान होगा, और क्रम में कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी। ये तो निश्चित है कि क्रम में प्रथमा विभक्ति आएगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि वो एक वचन का आएगा, द्विवचन का आएगा, या फिर बहुवचन का आएगा। तो सब इसके लिए हमें जो एक क्रिया दे रखी है इसका पता लगाना है। तो ये क्रिया किसकी है, प्रथम पुरुष बहुवचन की है। अभी हमने देखा था कि यंते किस में आएगा, प्रथम पुरुष और बहुवचन में आएगा। तो हमें पुष्पम की क्या देखनी है, प्रथम पुरुष बहुवचन देखनी है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन देख लेते हैं हम पर, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में क्या आएगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। इसी प्रकार आपको अगले सारे करने हैं, ठीक है। आगे क्या है, कन्या फलम, कन्या है फलानी, तो कन्या में कौन सी विभक्ति है, कन्या में तृतीय विभक्ति है, कन्या की कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। और फलानी, फलम फले फलानी, इसमें क्या है, बहुवचन है। तो हमें इसके अनुसार ही हमें इसकी क्रम प्रधान वाची है, क्रम प्रधान। तो इस क्रिया किसके अनुसार आएगी, क्रम के अनुसार आएगी। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया आएगी, खा दयनते, ठीक है। क्योंकि ये द है, इसमें यह और न और ते ये जुड़ा हुआ है, ध में ध ए प्लस ये से मिलके बना होता है ना, तो खाद्यंते। अभी हमने देखा है कि जो प्रथमा बहुवचन होगा उसमें क्या होगा, यंते जुड़ा हुआ होगा। आगे क्या है, बालकेन, बालकेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। और हमें पता है कि इसमें क्रम नहीं है, तो इसमें निश्चित ही क्या है, भाववाचक है। ऊपर भाववाचक में कौन सी संज्ञा आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, तो क्या आएगी, यते, कथ यते, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ख होगा। तो आगे देखते हैं, ये आगे आप यहाँ पे क्या है, मया सुपेते, मया सुपे, मया में कौन सी है, तृतीय आएगी, तृतीय है। तो इसमें है, इसमें कौन सा क्रम वाच्य है, ये क्रम प्रधान वाच्य है, ठीक है। तो इसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना, तो अहम सुपामी, क्रिया के कर्ता के अनुसार क्या हो जाएगी, क्रिया चेंज हो गई। तवम ये कौन सा है, मध्यम पुरुष से संबंधित है, तो यहाँ पे तवम की तृतीय तवैया हो जाएगी। ईश्वरेण ये प्रथम पुरुष से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम नहीं समझ में आया, मैं आपको एक बार फिर से जो शॉर्ट वीडियो बना के उसमें बता दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद। और सबसे याद बस यही रखना है कि कौन से वाच्य में कौन सी विभक्ति आएगी, और जो क्रिया चेंज करनी होगी वो हमें किसके अनुसार चेंज करनी होगी, ठीक है। धन्यवाद।